वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब ये उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोदी जी के द्वारा करा गया है। इमेज से आप पहचाने गए होंगे। लेकिन ये अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थान है जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी के द्वारा करा गया है, ये कौन सा संस्थान है उसको जानेंगे। कहाँ पर स्थित है इसके ऊपर बात करेंगे। लोगों को इससे क्या सहायता मिलेगी या किसी और को जो है क्या सहायता मिलेगी, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस टॉपिक को जानते हैं, इसके पॉइंटों को जानते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो AII इसको कहा जाता है। AII इसको कहा जाता है। ठीक है, एक तो इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे जो है आयुर्वेदा वर्ड का ही यूज करूंगा बस। ठीक है, अच्छा ये जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्चुअल जो है यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में जो स्थित है अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान, इसका उद्घाटन करा है। ठीक है, याद रहेगा कहां पर करा है। इसका जो संस्थान का जो उद्घाटन करा है वो गोवा में करा है। किस कैसे करा? वर्चुअल मोड में करा। और ये बताया गया है कि इन्होंने जो है 9वें विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस यानी कि जिसे WAC कहा जाता है, क्या कहा जाता है? WAC कहा जाता है, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। ठीक है, WAC और साथ में आरोग्य एक्सपो का भी संबोधित किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसके साथ साथ जो है 9वें विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का भी संबोधित अभी किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया वो याद रखिएगा। क्लियर? वो यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, ये एक्स जो है नोट था एक तरीके से जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली में स्थित एक तृतीयक देखभाल सुविधा है। क्या है ये? एक तृतीयक देखभाल सुविधा है, यानी इसकी जो स्थापना हुई वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जिसे कहा जाता है की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा की गई है। किसके द्वारा करी गई है भाई? इसकी जो स्थापना करी गई है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इसे आयुर्वेदा और आधुनिक नैदानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल लाने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, इस आयुर्वेदा को जो है आधुनिक नैदानिक उपकरणों, ठीक है, यानी कि जो अभी करंट में उपकरण चल रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ना है, उसके बीच में तालमेल लाना है। ठीक है, ये पंचकर्म, भोजन, जीवन शैली, योग, आयुर्वेद जैसे विशेषज्ञता के 36 क्षेत्रों में देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो आयुर्वेद है संस्थान है ये करीबन 36 क्षेत्रों में देखभाल प्रदान करता है। ये पंचकर्म में भी करता है, ये भोजन में भी करता है, जीवन शैली होती है, योगा होता है, आयुर्वेद जैसे कुछ ऐसे ही 36 क्षेत्र हैं जिनमें देखभाल प्रदान करता है। साथ ही ICU जैसे अत्याधुनिक नैदानिक उपकरण का उपयोग कर नैदानिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है ICU जैसे अत्याधुनिक नैदानिक उपकरण का उपयोग कर नैदानिक सहायता भी प्रदान करता है। मतलब ये वर्ड थोड़े यहाँ पर हिंदी वर्ड बहुत ज्यादा वैसे वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में होता है वो भी यहाँ पर भी होता है। ठीक है, लेकिन वो सब आयुर्वेद होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? अब गोवा में है AIIA का सैटेलाइट केंद्र। ठीक है, सैटेलाइट केंद्र की बात करते हैं तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए गोवा में जो है इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह केंद्र 250 बेड वाली सुविधा है, मतलब यहाँ पर करीबन 250 बेड है। इस तटीय राज्य में आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा पर्यटन के अवसरों का विस्तार होने की उम्मीद बताई जा रही है। इसीलिए करा गया है भाई, किसी चीज को क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि उसका विस्तार हो, बढ़ावा। अब जैसे आप देखते होंगे ना कि एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहे हैं? ताकि आप उस चीज पर, उस प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा जो है जाए, उसको याद करें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऐड चलते रहते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो अपना ऐड चलाते रहते हैं ताकि लोगों को अगर मान लो कुछ खरीदना हो तो कहेंगे हाँ मैंने वो ऐड देखा था, चलो उस वाले उस साइट पर हम लोग विजिट करते हैं, तो उसको बढ़ावा मिलता है इससे, है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी आप कह सकते हैं।
50 एकड़ के परिसर के साथ यह सुविधा इस तरह से तैयार की गई है कि यह निवारक, नैदानिक और तृतीय स्वास्थ्य प्रथाओं का पेशकश करती है। मतलब हर तरीके की आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी गोवा के अंदर, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। गोवा परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास सुविधा और आहार केंद्र, एक खेल सुविधा है। ठीक है, इसमें आने वाले मरीजों के लिए खेल के मैदान, हर्बल गार्डन के साथ साथ पंचकर्मा जो है कोटेज भी होगा। मतलब ये है कि यहाँ पर आने वाले जो भी मरीज होंगे उनको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, जैसे उनको मैदान मिल जाएंगे, हर्बल गार्डन मिल जाएगा, ताकि वहाँ पर अच्छी सांस ले सके, है ना। आपको पता है पॉल्यूशन कितना हो रहा है, वो सब चीज़ों में यहाँ पर सहायता मिलेगी। ठीक है, यानी कि एक मरीज को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो यहाँ पर सारी चीज़ें इस जो है केंद्र के अंदर मिल जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे है विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस के बारे में। अभी विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस क्या है, जैसे मैंने बताया इसको भी बढ़ावा मिला अभी। तो विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस जो है, जिसे WAC कहा जाता है, यह आयुर्वेदा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए विश्व आयुर्वेदा फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक वैश्विक मंच है। ठीक है ना, एक पूरा विश्व का मंच है, याद रखिएगा। आयुर्वेदा के अभ्यास, विज्ञान और व्यापार में जागरूकता और अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में इस कांग्रेस का उद्घाटन संस्करण जो है वो 2002 में कोच्चि में आयोजित किया गया था। बाद के संस्करण पुणे में हुए, जयपुर में हुआ, बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो ये जो है विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस के बारे में था, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर है, तो ये इतना सा ही एक टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि आपको पता चला हो कि आयुर्वेदा क्या है, कहाँ पर है, क्या नहीं है, क्योंकि आपसे करंट अफेयर में पूछा जाएगा। हाल ही में आयुर्वेदा विज्ञान का उद्घाटन हुआ मोदी जी के द्वारा, तो वो कहाँ पर था, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो गोवा के अंदर था। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है। क्लियर है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे और समझ आया होगा आपको। अगर कोई डाउट्स हुआ हो तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर होगा, वो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2 बजे वाली वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।